कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चाहे वो पाताल में भी चला जाएगा तब भी हमारी पुलिस वहाँ तक पहुँचकर उसको जो है सलाखा में बंद करेंगे, पूरा अटूट विश्वास है। जितने नेताजी सब बोल रहे हैं, कहिए कि आप भी थोड़ा अपने पूर्व काल के समय को आप स्मरण कर लीजिए, उसके बाद जो है सब कुछ अपने झलकने लगेगा, चमकने लगेगा कि आप आदतन अपराधी अपराध करने से पहले वो 10 बार सोचता है कि मेरा हश्र क्या होगा। जो अपराध करेगा पुलिस का हाथ उसके गिरेबान तक पहुंचेगा। कि इनके पिताजी के कार्यकाल में, इनके माताजी के कार्यकाल में मौत का श्रृंखला, मौत का गिनती मालगाड़ी के स्पीड में नहीं चल रहा था। उस समय में मौत का गिनती सुपर फास्ट ट्रेन राजधानी के स्पीड में चलता था। मैं भी कह रहा हूँ, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, थोड़ा वक्त है, इंतज़ार कर लीजिए। कुछ खास बात है जो नहीं कह सकता हूँ और विषय सब आ जाएगा सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, मुकेश सहनी की पिता की हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो जाती है। पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी चल रही है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यही मंगल राज है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री हरीश सैनी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके पिता की हत्या की जाती है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन 48 घंटे हो गए, अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं उनको पहले अपने गिरेबान में हाथ डालना चाहिए, देखना चाहिए कि इनके पिताजी के कार्यकाल में, इनके माताजी के कार्यकाल में मौत का श्रृंखला, मौत का गिनती मालगाड़ी के स्पीड में नहीं चल रहा था। उस समय में मौत का गिनती सुपर फास्ट ट्रेन राजधानी के स्पीड में चलता था। मौत मौत है, लेकिन उसमें भी जब बांटते हैं तो हत्या एक होता है कि आपसी रंजिश के तहत, और एक होता है जो आदतन अपराधी है, जो पेशेवर अपराधी है। तो उन दिनों पेशेवर अपराधी के द्वारा हत्या होता था और उस समय में लोग कहते थे ये फलना गुट का शूटर है, और वही ज़्यादा हत्या करता था, सुपारी मिलता था वो हत्या के लिए। और अभी जो आप देख रहे हैं ये क्या है? आपसी रंजिश, आपसी दोनों हत्या है। लेकिन अभी जो हो रहा है आपसी रंजिश, ये सिलसिला लगभग चाहे सरकारें किन्हीं की भी हो, लेकिन ये एक अलग विषय होता है। लेकिन हम जो आदतन अपराधी था, जो पेशेवर अपराधी था, निश्चित रूप से एनडीए के सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो अभी सरकार चल रही है, निश्चित रूप से उस पर लगाम लगा है। और जो वैसे आदतन अपराधी है वो अपराध करते हैं तो पहले की सरकार उस अपराधी को बचाने के लिए एड़ी चोटी ये कर देता था, सरकार ही उसे अपराधी को बचाने का भारी से भारी मुहिम चलाते थे। और आज का एक दिन है कि आप आदतन अपराधी अपराध करने से पहले वो 10 बार सोचता है कि मेरा हश्र क्या होगा। जो अपराध करेगा पुलिस का हाथ उसके गिरेबान तक पहुंचेगा और वो जेल में रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आज हमारे मुकेश भाई जो हमारे ज़िले से हैं, हमारे समाज से है, वो पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी के साथ जिस तरह का निर्मम हत्या हुआ है, हम लोग इस विषय को लेकर दुखी तो हैं ही। लेकिन हत्या हुआ उसी समय अपने पदाधिकारियों से बात करके उन लोगों पर हम लोग दबाव बनाए कि यथाशीघ्र अपराधी पकड़ा जाए, और वो सब कुछ हो चुका है। बस
बस कुछ ही समय बाकी रह गया है, आप देख लेंगे वो सब विषय खुलकर सामने आएंगे और अपराधी जेल के सलाखों में रहेंगे। उसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, चाहे वो पाताल में भी चला जाएगा तब भी हमारी पुलिस वहाँ तक पहुँचकर उसको जो है सलाखा में बंद करेंगे, पूरा अटूट विश्वास है। जी बिल्कुल, लेकिन विपक्ष वाले तो बोलेंगे ना सर, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर अपडेटेड लेकर खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आ रहे हैं, 2 बार लिस्ट जारी भी किए हैं और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि वीआईपी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक का क्या भरोसा। अभी मुकेश सहनी जी के पिताजी का जो हत्या हुआ है, जीतन सहनी जी का, तो आप जब सारा विषय खुलकर जब सामने आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहा एक आदतन हत्यारा और पेशेवर हत्यारा और व्यक्तिगत गांव टोला मोहल्ला में साजिश, ये दोनों में अंतर होता है। बस थोड़ा सा वक्त बच गया है, आने दीजिए। हमारी पुलिस सारे विषयों को बिहार के मानचित्र पर वो रखेंगे, सब विषय खुलकर आ जाएगा। जितने नेताजी सब बोल रहे हैं, कहिए कि आप भी थोड़ा अपने पूर्व काल के समय को आप स्मरण कर लीजिए, उसके बाद जो है सब कुछ अपने झलकने लगेगा, चमकने लगेगा। जो लोग बोल रहे हैं न वो अब चमकाने के योग्य है न झमकाने के योग्य है, वो ऐसा कुकृत सब कर चुके हैं कि अभी उनके उस ऐसे बोलने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बेहतर चल रही है और जहाँ भी जो गलती है वो गलती करेंगे, वो पकड़े जाएंगे। सरकार निश्चित रूप से इसके ओर सजग है। अब विपक्ष तो कह रहे हैं कि आप लोग तो लगातार बोलते हैं कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन अंत में होता क्या है, मुख्य अपराधी तक पहुंचते पहुंचते जिसके जो पीड़ित परिजन होते हैं उनकी ही जान निकल जाती है। कह तो रहे हैं कि आप बहुत कम समय है, बोल तो दिए हैं कि आप 1 दिन का इंतजार की, बस पुलिस हम तो कह रहे हैं कि बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। कितना देर, क्योंकि सम्राट चौधरी ने कहा है 24 घंटे के अंदर, बस चंद घंटे ही बाकी हैं और अभी तक 48 मैं भी कह रहा हूँ, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, थोड़ा वक्त है, इंतजार कर लीजिए। कुछ खास बात है जो नहीं कह सकता हूँ और विषय सब आ जाएगा सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने सवाल पूछे कि मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर सियासत जो है तेज है, सियासी गलियारों में शोक छाया हुआ है। लगातार पक्ष और विपक्ष वाले जो लोग हैं लगातार एक दूसरे से बयानबाजी के माध्यम से मारापीटी कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।